तो एक्चुअली मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, लेकिन हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज़ सेम इंटीजर। चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें दिखाना है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 से हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को राइट कर सकते हैं जिसमें जो q होगा वो सब में सेम होगा। मतलब ये कि 6q+1 में जो q है, 6q+3 में जो q है, 6q+5 में जो q है, ये तीनों q जो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है वो यूक्लिड लेमा की हेल्प से सॉल्व होती है। ठीक है, तो हमने इसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि यूक्लिड लेमा का स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखिए हमने स्टेटमेंट लिख रखा है a=b/q+r। ठीक है, ये हमारा क्या है, यूक्लिड लेमा का क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में कंडीशन होती है वेयर r इज़ लेस देन b ग्रेटर और इक्वल टू 0। मतलब ये r हमारा यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर है, b हमारा क्या है, डिवाइज़र है। आपने हमेशा नंबर को डिवाइड किया होगा, उसमें देखा होगा कभी भी रिमाइंडर हमारा जो होता है वो डिवाइज़र से छोटा होता है हमेशा, और रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो वो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, लेट अस कंसीडर 2 डिवाइड्स 9 और 9 इज डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को हम ऐसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए 2 को हम ऐसे 9 को डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, लिख लिया हमने 2 डिवाइड्स 9। तो 2 का टेबल हमने 4 टाइम्स में जब किया तो 2 4 ज़ा 8 हो गया। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 1 बचा। अगर अब इसे हम यूक्लिड स्टेटमेंट जो हमारा है यहाँ पे उस फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए ये जो हमारा होता है ये डिवाइडेंट होता है, ये डिवाइज़र होता है, ये कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो चलिए हम इसको एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं कलेक्ट करके। तो क्या होता है, 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 2+1, 4 2 ज़ा 8 +1 इज इक्वल टू 9। यही तो सोल्यूशन आया हमारा आंसर। तो क्या है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए रिमाइंडर यहाँ बनाया है, रिमाइंडर कभी भी आपने बहुत से डिवाइड सॉल्व किए होंगे, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता, ज़ीरो हो जाता है पर ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर हमने r को ग्रेटर और इक्वल टू 0 दिखाया है, मतलब ये 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर इसका मतलब होता है। और देखिए ये हमारा डिवाइज़र है, r हमारा डिवाइज़र से छोटा हमारा हमेशा रहेगा, बड़ा नहीं हो सकता। देखिए हमारा डिवाइज़र किधर गया, डिवाइज़र 2 है, 2 से रिमाइंडर हमारा छोटा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए अगले पार्ट में हम इसका पूरा सोल्यूशन देखते हैं। ओके।